डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा का शुभारंभ सीएम नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना हरियाणा सरकार का प्रयास। परिवहन मंत्री अनिल विज का बयान, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया कदम। कहा, बसों में लगाई जाएगी रिफ्लेक्टर लाइटें। अंतर्राष्ट्रीय ठग का हुआ पर्दाफाश, दिल्ली एयरपोर्ट से आरोपी हुए गिरफ्तार। प्रवक्ता संदीप कुमार ने साझा की जानकारी। टोल प्लाजा पर बदमाशों ने मचाया आतंक, गाड़ियों में सवार बदमाशों ने की तोड़फोड़। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित यात्रा के शुभारंभ अवसर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि पहली यात्रा सिरसा से, दूसरी यात्रा पिंजौर और तीसरी यात्रा फरीदाबाद से शुरू की गई। ये यात्राएं पूरे हरियाणा में गुरु तेग बहादुर जी के इतिहास को लोगों में पहुंचाने का काम करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। और सीएम सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए महान बलिदान दिए हैं। उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाना हरियाणा सरकार का प्रयास है। श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस गुरु गद्दी पर बैठे। तेग बहादुर, ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है, और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना, और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही उनके सपुत्र, मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
प्यारी साध संगत जियो, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। इस तरह से लोहगढ़ साहिब इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी थी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यमुनानगर जिले के सडोरा में पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा और निष्ठा के साथ गुरुद्वारे में माथा टेका, गुरुदारी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुद्वारे परिसर में संगत द्वारा किए जा रहे संकीर्तन का उन्होंने शांत मन से श्रवण किया। साथ ही गुरु साहिब के बलिदान, मानवता की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश को नमन किया। गुरु साहिब के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ सिख समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे देश और मानवता के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि गुरु जी ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और धर्म की आजादी से बचाने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया वह सदियों तक प्रेरणादायक रहेगा। उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबनों सबसे पहला तो मैं जी आया नू आखदा हां। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की गल है कि सढौरा दे इस पवित्र धरती पे 80 साले हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस से इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी के ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ अनीम सेवक भाई मतीदास जी, भाई सच्चीदास जी, भाई जयला जी, उन्होंने तप, त्याग, विचार ਅਤੇ धर्म ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सारे हरियाणा प्रदेश विच एहो जिहियां 4 यात्रा का प्रबंध किया गया है। आज चौथी यात्रा इस पवित्र स्थान से उन्होंने शुरू करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप सबका इन्नी भारी संख्या में तुसी आए हैं, मैं दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही बोलिए, थोड़े बहुत ही थोड़े पीछे, थोड़े पीछे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य परिवहन की बसों में अब विशेष रिफ्लेक्टर आधारित लाइटें लगाई जाएंगी ताकि धुएं और कोहरे के दौरान बसें दूर से ही दिखाई दें, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सर्दियों में विजिबिलिटी कम होने पर अधिकतर दुर्घटनाएं होती हैं और इसलिए इन लाइटों से ड्राइवरों को सुरक्षित ड्राइविंग में बड़ी सुविधा मिलेगी और सुरक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई ई बसों का ऑर्डर दिया हुआ है जिनके आने से प्रदूषण कम होगा, ईंधन की खपत भी घटेगी। उसके ऊपर वो ई बसें पहले भी हरियाणा में
काफी खरीदी है और वो जगह जगह चल रही है। खास तौर से जो शहरी बस सर्विस है उसमें हम उनको चला रहे हैं। अंबाला छावनी में भी चल रहे हैं ये बस। और प्रदूषण को कम करने के लिए और तेल की खपत को कम करने के लिए हम और भी बहुत सारी बसें मंगा रहे हैं। हमने उसका ऑर्डर कर रखा है और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हम बसों को रिप्लेस कर सकें। नहीं, हम जो हरियाणा रोडवेज की बसें उसके ऊपर वो लाइटें लगाएंगे जो अंधेरे में दिखती भी हैं और जिसमें देखा भी जा सकता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह अगवा ने दिल्ली में कांग्रेस की वोट चोरी एसआईआर को लेकर हुए बैठक पर तीखा हमला बोला। रणवीर सिंह अगवा ने कहा कि कांग्रेस झूठ के आधार पर भ्रम फैलाना चाहती है और इस मुद्दे के सहारे अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा, जबकि ईसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगवा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से नेतृत्वहीन हो चुकी है और झूठ के सहारे राजनीति कर रही है, लेकिन लोग बहकावे में नहीं आएंगे। उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री और एनडीए के सभी नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी में कहूंगा कि वो केवल और केवल झूठ के सहारे अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन हासिल करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जिसने लंबे समय पर तक इस देश में प्रदेश में राज किया, आज एक तरीके से नेतृत्वहीन, एक परिवार से बाहर वो नहीं निकल पा रही। यही कारण है कि आज वो निरंतर नीचे जा रही है, गर्त में जा रही है। जब झूठ जितना ज्यादा फैलाने का ये प्रयास करेंगे, देश और प्रदेश की जनता जानती है, उतना ही इसका ग्राफ जो है और ज्यादा नीचे गिरेगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो एक उनका एक प्रोसीजर के तहत वो कार्य करता है, किसी के दबाव में नहीं आता। और कोई भी 18 साल का युवक युवती है, उसके वोट बनाए जाते हैं। कोई अगर दुनिया से चला जाता है तो उसके वोट काटे जाते हैं। कोई अगर से शिफ्ट हो जाता है तो उसके भी वोट कटते हैं। और उसमें भी किसी को अगर ऐतराज हो तो फिर वो अपना ऐतराज जो है इलेक्शन कमीशन में अपना ऐतराज दर्ज करा सकता है, उसका ठीक कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग केवल और केवल जो उन्होंने अपने समय में भ्रष्टाचार करने का काम किया, अपने समय के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इस हालात में पहुंचा दिया कि लोगों को पलायन तक करना पड़ा, आज उसको हासिल करने के लिए राजनीतिक जमीन को इस तरीके की झूठ फैलाने का प्रयास करे, ये इनकी चलने वाली नहीं है। हिसार में कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया गया और इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा हिसार पहुंचे। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ में बीजेपी ने मिलीभगत करके मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला किया है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं। चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए धन बल का प्रयोग किया गया है, मीडिया बल का भी पूरा प्रयोग है। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। आज हमारा ये कार्यक्रम वोट चोर, गद्दी छोड़ और स्थानीय समस्याओं को लेकर के हमारे आदरणीय श्री डोलसी के मेंबर श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ के सांसद श्री जयप्रकाश जेपी साहब और हमारे सभी सम्मानित विधायक जस्सी जी, नरेश जी और आपका जो है चंद्र प्रकाश जी, सभी साथियों के साथ ये हम लोग कांग्रेस पार्टी का ये जुलूस लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम हम ज्ञापन देना चाहते हैं कि सरकार अवैध है, वोट चोर करके बनी है। लोग कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोग गड़बड़ी करके इन लोगों ने वोटों की चोरी करके, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली में प्रेस को बताया, उसके उपलक्ष्य में हम सभी पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कैंपेन है जो राहुल गांधी जी ने जो हमारे पत्रकार वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके भाजपा ने मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला किया है और हर तरीके से चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए शाम दाम धन भेद यंत्र मंत्र तंत्र के प्रयोग किए गए। धनबल का अंधा प्रयोग किया गया हरियाणा चुनाव में और बाकी प्रदेशों के चुनाव में, क्योंकि भ्रष्टाचार का इतना धनबल एकत्रित कर दिया है भाजपा ने। अब वो धनबल कहीं पैसे
बांटकर चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का प्रयास। कई मीडिया बल को भी पूरा प्रभावित किया गया है पूरे देश में, और चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके हर चुनाव की प्रक्रिया में गड़बड़ घोटाले, इनके खिलाफ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। आज प्रत्येक देशवासी के दिलों में ये चिंता है कि आज लोकतंत्र का गले की तरफ बीजेपी का हाथ बढ़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, वो भाजपा के मुख्य पन्ना प्रमुख हो गए। रेवाड़ी में मंगलवार को रेवाड़ी रेलवे जंक्शन का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रमुख सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आरपीएफ थाने का दौरा किया। इस दौरान आईजी ने बैरक से लेकर रेलवे स्टेशन पर लगे हुए सुरक्षा उपकरणों की जांच के लिए ट्रेनों में आने वाले अपराधों और ट्रेनों के माध्यम से होने वाले तस्करी के मामलों की रोकथाम के निर्देश दिए हैं। आईजी ज्योति कुमार सतीजा ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेलवे जंक्शन पर आईजी ने दीवारों पर पेंटिंग्स और साफ सफाई देख प्रशंसा भी की है। आज मैं रेवाड़ी हमारा जो आरपी पोस्ट और हमारा डॉग स्क्वाड जो वहाँ पे है रेवाड़ी में, उसका मैंने विस्तृत निरीक्षण किया है। और हमने अपने जितने भी स्टाफ एंड अधिकारी हैं उनका एक सुरक्षा सम्मेलन भी लिया है। और हमारा ये मकसद होता है कि कोई भी जो इंस्पेक्शन होता है कि कैसे हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करें, ताकि जो भी हमारे स्टाफ में उनके चाहे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं अपने डे टू डे वर्क में, तो उनको कैसे और ज्यादा से ज्यादा उनको इन्वॉल्व करें, टेक्नोलॉजी यूजेस बढ़ाए। तो जैसे हमारे यहाँ RSMS भी सिस्टम है, जिससे कि हम अपना सारा काम जो क्राइम का एंड ऑल हम उसी में करते हैं, चाहे अच्छे वर्क हो और हमारा टू डे RP भी है, रेलवे, सबको हम लोग कैसे ऑनलाइन ही हम लोग काम करें। तो ये हम अपने जवानों के बीच में इसको बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिश पर हरियाणा राज्य को उत्कृष्ट जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पुरस्कार प्रदान किए जाने पर तोशाम क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने एक दूसरे को लड्डू बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जब से सिंचाई विभाग का कार्यभार कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को मिला, तब से पूरे क्षेत्र में पानी का समान और सुचारू वितरण हो रहा। सभी इलाकों में समय पर पानी उपलब्ध कराया जा रहा। श्रुति चौधरी अपने दादा और पिता की तरह ही जल की उपयोगिता को समझते हुए जल संरक्षण एवं प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। ऐसा जी, आज श्रुति चौधरी और किरण मैडम के कार्य से इतना अच्छा एक साल में उन्होंने रिजल्ट दे दिया कि भारत में तीसरे नंबर पर हरियाणा लेके आई है। और जो चौधरी बंसीलाल की, चौधरी सुरेंद्र सिंह की परंपरा थी, आज श्रुति चौधरी ने उन लोगों को एक जवाब दिया है। जो लोग कांग्रेसी ये कहा करते कि सर्वे में श्रुति चौधरी का नाम नहीं था, आज श्रुति चौधरी का नाम इस देश की सर्वे में ला के श्रुति चौधरी ने साबित कर दिया कि वो लोग प्रोपगंडेबाज थे, झूठे थे। और उन लोगों ने इस सम्मान से सबक लेना चाहिए और श्रुति चौधरी के साथ लग जाना चाहिए। ये हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जल ही जीवन है, और बहन श्रुति चौधरी को जल बचाओ के लिए सम्मानित किया गया है। देश के अंदर हरियाणा का तीसरा स्थान रहा है। ये तोशाम के लिए तो बड़े गर्व की बात है ही है, पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हमें इतनी बढ़िया मंत्री मिली है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और हरियाणा को तीसरा स्थान दिलाया है। तो बहन ने बड़ा अच्छा काम करी है श्रुति चौधरी जी, और मैडम किरण चौधरी तो तोशाम में इतने काम कर दिए। हरियाणा की मतलब धाकड़ लीडर जिसे कहते हैं वो मैडम किरण चौधरी है। तो मैं इस पर्व जैसा महसूस कर रहा हूँ कि भाई ये धनखड़ साहब आए हैं। मिनिस्टर बहन श्रुति चौधरी जी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है जल संचयन को लेकर। उसकी खुशी के अंदर आज हमने सारे कार्यकर्ताओं ने साथ में
काजी धनखड़ जी विजेंद्र से आए हैं, डॉक्टर हरीश सांगवान जी, और साथ में आज मार्केट कमेटी के चेयरमैन जी और वाइस चेयरमैन सभी ने मिलकर खुशी मनाई है। बहुत बड़ा कार्य वनस्पति को करके दिखाया है जल संचयन के रूप में। और तो शाम क्षेत्र तो विशेष तौर से इसके लिए भी जो है उनका धन्यवाद करता है। पिछले दिनों जो है सागबन के अंदर जो बाढ़ का पानी आया, वो लोग कह रहे थे कि जो है ये बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन श्रुति चौधरी जी का सख्त प्रयासों से सागबन गांव का मतलब 1-1 इंच पानी सारा निकाल दिया गया और पूरा सागबन गांव पहले की जगह खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने का। नारनौल हल्के के कई गांवों में हाल ही की बारिश से किसानों के खेतों में पानी भर गया था, जिससे फसलें पूरी तरीके से डूब गई थी। और इसी बीच संत रामपाल महाराज द्वारा संचालित मुनीन्द्र धर्मांत ट्रस्ट आगे आया है। ट्रस्ट ने बाढ़ प्रभावित किसानों की मदद के लिए गांव-गांव राहत सामग्री पहुंचानी शुरू की। इसी कड़ी में ट्रस्ट के सदस्य गांव बास पहुंचे। यहां किसानों को 8 इंची पाइप, बिजली मोटर और साथ ही अन्य जरूरी सामान भी वितरित किए गए। ग्रामीण कमलजीत ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से भेजी गई सामग्री किसानों को निःशुल्क दी जा रही ताकि खेतों से पानी को जल्द निकाला जा सके। ग्रामीण दीपक ने कहा कि संस्था हर जरूरतमंद किसानों तक राहत पहुंचा रही है और लगातार मैदान में सक्रिय है। जो संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट, वो संस्था आज बास गांव में जो बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र है उस गांव को जो मदद पाइप की, मोटर की और पूरी फिटिंग की वो देने के लिए हम आए हैं जी। आज देखिए जी, मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट जो है जिसका जो हेड ऑफिस है वो बरवाला में बनाया हुआ है और वहाँ जो गाँव की जो पंचायतें जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वो सभी गाँव वहाँ जाकर के अपनी जो रिक्वेस्ट है वो वहाँ जमा कराते हैं और उसके तहत फिर जो संस्था है वो संस्था फिर उस गांव का सर्वे कराती है कि इस गांव की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। उसी के तहत फिर उसको पूरा का पूरा जो सामान है वो संस्था के द्वारा प्रोवाइड करा जाता है। एवरेज बेस पे लगा लीजिए कम से कम 15 लाख से लेकर के 70-80 लाख रुपए तक का सामान उस गांव की पंचायत को पहुंचाया जा रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनमें जो पाइप और मोटरें लेके आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुनीन्द्र धर्मा ट्रस्ट बनाया है कि उसके द्वारा यहाँ पे जो सामग्री है वो भेजी गई है। इसमें 8 इंची पाइप है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मोटर मांगी जाती है पंचायत के द्वारा 10 HP की, 15 HP की, 20 HP की वो प्रोवाइड करवाई जाती है। किसानों की मदद तो ये जो सरपंच या पंचायत उधर आती है ऑफिस के अंदर, बरवाला ऑफिस खोला है उसके अंदर, तो वो अपने लेटर पैड पे लिख के लाते हैं कि भाई हमारे को ये सामान चाहिए है, इतने पाइप चाहिए, इतनी मोटर चाहिए, हमारे गांव में पानी घुसा हुआ है। वो लेटर गुरुजी के पास जाता है वकीलों के माध्यम से और गुरुजी उसको बता देते हैं भाई इसका चेक करो और इसकी मदद करो। उसी तहत उन किसानों की उस गाँव में वो उतना जो सामान लिख के जाते हैं वो हमारे गुरुजी के द्वारा वो पहुँचाया जाता है। तोशाम मार्केट कमेटी में नवनियुक्त चेयरमैन चरणदीव मेहता और वाइस चेयरमैन सचिन जटासरा और मार्केट कमेटी के मनोनीत सदस्यों ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर एसडीएम रवि मीणा, नायब तहसीलदार अशोक कुमार, तोशाम क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी ने हरि सिंह सागवान, तोशाम बीजेपी मंडल प्रधान विक्की महता मौजूद रहे। कार्यभार संभालने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी और सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का आभार जताया है और कहा कि मार्केट कमेटी में पारदर्शिता लाना, किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी न होने से इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आज के दिन तोशाम मार्केट कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और अन्य सदस्यों ने जो शपथ ग्रहण सभा हुआ है उसमें हम श्रीमती किरण चौधरी और श्री चौधरी का धन्यवाद करते हैं कि ये टीम तोशाम को मार्केट कमेटी की बना करके दी है। उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है जल संसाधन के बारे में, जो हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा तीसरे नंबर पर आया है।
जो ही मतलब श्रुति चौधरी ने ये नई सरकार में पद ग्रहण किया है कैबिनेट मंत्री का, वो दिन से दिन दूनी और रात चौड़ी पानी और नदियों के बारे में हरियाणा तरक्की कर रहा है। और ये हमारे राजकुमार कांगड़ा जी की सचिन जी को बड़ा फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।